इम्पोर्टेंट नॉलेज के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखने वाला ड्रामा सीरियल ड्रेलिश अर्तगाल है, जिसके फैन आए रोज बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, इस ड्रामे में अर्तगाल और इसके साथियों ने मिलकर बहुत से मुकामात पर बहुत सी जंगें लड़ी, कभी सलेबियों के खिलाफ तो कभी मंगोलों के खिलाफ। और अर्तगाल और इनके साथियों ने मिलकर इन सबको शिकस्त दी और अल्लाह के हुक्म से इन नौजवानों ने इस्लाम की जड़ें बहुत से मुमालिक में फैलाई। और इन्हीं जंगों के दरमियान अर्तगाल के बहुत से जानबाज सिपाही भी शहीद हुए। और चौथे सीजन में कौन से सिपाही शहीद होंगे, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो इन जानबाज सिपाहियों को देखने से पहले हमारे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी दिलचस्प मौज़ूआत की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 6, कमांडर आरएस। दोस्तों, कमांडर आरएस एक अच्छा सिपाही होने के साथ कराचेसर किले का गवर्नर भी होता है। कमांडर वेसिलूस के मरने के बाद बजनतीनी शहंशाह ने आरएस को किले का गवर्नर बना के भेजा और यह तुर्कों के बहुत ज्यादा खिलाफ था। और एक दफा अर्तगाल अपने साथियों के साथ मंगोल सरहद के किनारे गश्त कर रहे थे ताकि अपनी सल्तनत की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। और एक जगह कमांडर आर्स घात लगाए बैठा था और इन पर अचानक से खतरनाक हमला कर देता है। और इस लड़ाई के दौरान अर्तगाल के साथ साथ बामसी भी शदीद जख्मी हो जाता है। और इसके बावजूद इसने टाइटन के साथ मिलकर आतिश बेग को शहीद कर दिया। इसके अलावा अब्दुल अरबी के साथी और कबीले के बच्चों के उस्ताद दरवेश इसहाक को भी शहीद कर देता है। मगर आखिरकार कमांडर आरिस पकड़ा जाता है और सुल्तान अलाउद्दीन कैकूबाद के जिंदान में डाल दिया जाता है। वहीं से ये अर्तगाल की शफकत को देखना शुरू कर देता है। और जब अर्तगाल गाजी इसे सादतदीन कोपैक के साथियों से बचाते हैं तो ये अर्तगाल को कहता है कि मुझे कलमा शहादत पढ़ाओ, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। चलते चलते ये जंगल से होता हुआ अर्तगाल के पास जा रहा था कि एक मंगोलों के कमांडर नुयान ने इस पर हमला किया और इसे मार दिया। नंबर 5, असले खान खातून। दोस्तों, आप जानते होंगे कि असले खान खातून कितनी बहादुर और निडर खातून थी। जब भी कोई कबीले पर परेशानी आती तो यह सबकी हौसला अफजाई करती और बहुत सी जंगों में इसने कबीले की औरतों के साथ मिलकर कबीले की हिफाजत की। और असले खान खातून और तुर्गत की जब शादी होती है तो सादतदीन कोपैक कबीले की खवातीन के जरिए इन दोनों को शरबत में जहर मिला कर देता है और इन दोनों की हालत बहुत खराब हो जाती है। लेकिन ये दोनों बच जाते हैं और इन परेशानियों से छुटकारा हासिल करने के लिए असले खान खातून सादतदीन कोपैक को मारने के लिए कोनिया चली जाती है और अमीर सादतदीन कोपैक पर हमला कर देती है। और फिर गद्दार आजम सादतदीन कोपैक उल्टा असले खान खातून को ही गर्दन में खंजर मार देता है और उसे शहीद करके कबीले भेज देता है। नंबर 4, शम्स आल्प। दोस्तों, शम्स सिपाही पहले तुगतकिन सरदार के सिपाही होता है और इनके शहीद होने के बाद वो अर्तगाल के साथ हिजरत करके आने वाले काफिले में शरीक हो जाता है। शम्स सिपाही तुगतकिन सरदार के तमाम सिपाहियों में से एक बहादुर और ईमानदार सिपाही होता है। और इसके बाद ये अर्तगाल और तुर्गत के बहुत करीब और जानबाज सिपाहियों में से एक सिपाही बन जाता है। और एक बार जंगल में ये जंग की तैयारियां कर रहे होते हैं कि अचानक सलेबियों के कमांडर टाइटन इन पर हमला आवर होकर शम्स सिपाही को शहीद कर देते हैं। और शम्स सिपाही अपने कबीले के लिए और इस्लाम की खातिर अपनी जान दे देते हैं। नंबर 3, सुल्तान अलाउद्दीन कैकूबाद। दोस्तों, सल्जोक सल्तनत और मुसलमानों के सरदार आला सुल्तान अलाउद्दीन ही थे और तमाम मुसलमानों के कबीले में जिसकी इज्जत सबसे ज्यादा होती थी वो शख्सियत सुल्तान अलाउद्दीन ही की थी। और सुल्तान अर्तगाल गाजी की कोशिशों से मुतासिर होकर अर्तगाल गाजी को सरदार आला बनाना चाहते थे। लेकिन अमीर सादतदीन कोपैक अर्तगाल की झूठी शिकायतें सुनाकर सुल्तान अलाउद्दीन को वरगलाते रहते थे। इसके बावजूद सुल्तान को कोपैक ने 3 दफा जहर दिया, लेकिन ये किसी भी तरह बच निकल गए। लेकिन जब आखिरी दफा इनको गद्दार कोपैक ने लालच में आकर जहर दिया तो ये मौत का शिकार हो जाते हैं और इसका इल्जाम अर्तगाल पर लगा देते हैं। और सुल्तान के बेटे को सादतदीन कोपैक अर्तगाल के खिलाफ वरगलाता है और इसी की साजिशों के तहत सुल्तान के साहिबजादे कोपैक पर यकीन कर लेते हैं और यही समझ जाते हैं कि अर्तगाल ने हमारे सुल्तान को जहर दिया है, जबकि हकीकत इसके बरक्स होती है और अर्तगाल को जिंदान में डाल दिया जाता है।
नंबर 2, हलीमा सुल्तान। दोस्तों, हलीमा सुल्तान ने अर्तुगरुल की बीवी का किरदार अदा किया है और इनकी ये मासूम सी खूबसूरती की वजह से इन्होंने काफी शोहरत भी हासिल की है। इनका गाजी के साथ प्यार मोहब्बत हर देखने वाले शख्स के दिल में एहसास मोहब्बत पैदा कर देता है। ये पहली बार अर्तुगरुल को अफरा तफरी के आलम में मिली थी जब सलीबी हलीमा और इनके वालिद और भाई की जान लेने के लिए इनका पीछा कर रहे थे और इसी दौरान अर्तुगरुल शिकार पर आए हुए होते हैं और इनको सलीबियों से बचा लेते हैं और इसी वक्त हलीमा को पहली नजर में अर्तुगरुल के साथ प्यार हो जाता है और अर्तुगरुल भी इनसे बेपनाह प्यार करना शुरू कर देते हैं और बहुत सी मुश्किलात में रहकर इन दोनों का निकाह हो जाता है और इसके बाद हलीमा अपनी पूरी जिंदगी अर्तुगरुल के नाम कर देती है और जब भी कोई मुसीबत कबीले पर दरपेश होती है तो ये अपने कबीले का बहुत अच्छी तरीके से दिफा करती हैं और 2 दफा अर्तुगरुल की मौत की खबर फैलाने पर कबीले को सहारा देने वाली जात इन्हीं की थी। तीरंदाजी में भी इनका कोई सानी नहीं था और घुड़सवारी के साथ तलवारबाजी में भी इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था और चलते चलते हलीमा सुल्तान के आखिरी बेटे उस्मान के पैदा होने के बाद ये शहीद हो जाती हैं और ये अर्तुगरुल के साथ साथ पूरे कबीले को रोता हुआ छोड़ जाती हैं। नंबर 1, आतिश बे। दोस्तों, आतिश बे एक मशहूर कमांडर थे। जब अर्तुगरुल गाजी ताजरों की कैद में फंस जाते हैं तो आतिश बे ही इन्हें बचाते हैं और बाद में ये गाजी के खास जासूस बन जाते हैं। कमांडर आरिस के दौर में ये काराचासर किले में जासूसी के तौर पर किले में रहना शुरू कर देते हैं और इनके हर चाल हर मंसूबे को अर्तुगरुल गाजी को बताते हैं और जब अर्तुगरुल गाजी की पूरी फौज इन पर हमला आवर होती है तो सब सलीबियों को मार कर जब अर्तुगरुल इनकी तरफ जा रहा होता है तो कमांडर टाइटन और आरिस भाग जाते हैं तो आतिश बेग इनके पीछे चले जाते हैं और वहीं पर कमांडर आरिस और कमांडर टाइटन मिलकर इसे शहीद कर देते हैं। जी तो दोस्तों, यह थे अर्तुगरुल गाजी के ड्रामे के 4थे सीजन में शहीद होने वाले सिपाही। तो इनमें से किसके शहीद होने पर आपको बहुत ज्यादा दुख हुआ, इस बात का मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।